नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी शिवा राठौर के साथ। व्हाट माय डियर ब्रो, आज हम जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं ये विधानसभा शेखोबाद, और मैं कहूँगा कि इनका जो ब्लॉक है वो शायद फिरोजाबाद है, क्या है, ब्लॉक फिरोजाबाद है और लोकसभा भी फिरोजाबाद है। और मिस्टर पवन यादव जी हैं और गांव इनका दतावली है और भावी प्रत्याशी जिला पंचायत है। ज़्यादा मालूमात के लिए मैं ये कहूँगा कि श्रीमान जी आप अपना संक्षेप में परिचय दें। इससे पहले शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, निश्चल पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपके क्षेत्र के सभी इष्ट मित्र एवं दीपतुल्य जनता को एक साथ नव वर्ष एवं नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शिवा भाई और आपके चैनल को भी नववर्ष और नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं पवन यादव दतावली, आप जानते ही होंगे, और मैं सबसे यही कहता हूँ पूरे क्षेत्र में सब खुशहाल रहें, सुख मंगल रहें, विकास करें, तरक्की में जाएं, शिक्षित बनें और अपने बच्चों पर बहुत विशेष ध्यान दें। मेरे क्षेत्र की समस्त जनता को नववर्ष चैत्र दुर्गा पूजा की बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस दुर्गा पूजा पर समस्त परिवार खुशहाल मंगल कामनाएं करें अपनी, और अपने बच्चों परिवार सबकी तरफ ध्यान दें। मैं बेड़वाली माता और सबसे ईष्ट देव से यही प्रार्थना और कामना करता हूँ कि सबके परिवार खुशहाल और समृद्ध बने। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि राजनीति के क्षेत्र में आपको क्या अनुभव है, बताइए। राजनीति के क्षेत्र में तो हमें कोई अनुभव है नहीं। हम एक्चुअली अपने पुराने सालों में जाना चाहेंगे। सन 2014-15 जब हम छात्र संघ की राजनीति करते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और उस समय हमने चुनाव भी लड़ा था, छात्र संघ का रनर अप रहे थे, भगवान की कृपा से जीत नहीं पाए थे, अब वो अलग चीज़ है। अब हम अपने क्षेत्र में राजनीति नहीं कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की हर सुख दुख में शामिल रहते हैं। अभी तक क्या सेवा की आपने लोगों के बीच में? वही है कि लोगों के बीच में जाना है, उनकी परेशानी सुनना है, उनके साथ हर सुख दुख में खड़े होना है। हम कोई किसी पद पे नहीं है, बस यही है कि उनके छोटे भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में, बच्चे के रूप में जितना हो सकता है उतने करने की कोशिश करते हैं। जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करते हैं। बाकी ये है कि अपना जितना हो सके उतना 100% देने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि जितना हो सके जनसेवा कीजिए, और लोगों को आप जितना कर सकते हैं अपना अधिक से अधिक समर्थन, अपना त्याग, अपना तरफ पर जितना कर सकते हैं आप उतना करने की कोशिश करें। आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, आपकी बेस एकेडमिक एजुकेशन क्या है सर? मेरी BA BTC कंप्लीट है। मेरा जो गृह एकेडमिक जवाहर नवोदय विद्यालय से हुआ। अच्छा, जवाहर नवोदय विद्यालय से। हाँ, सिरसागंज। और इंटर हुआ मेरा ईटा से। अच्छा, 2 नवोदय में पढ़ा हूँ मैं, और मेरा ग्रेजुएशन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। एक सवाल आपसे है, आप पढ़े लिखे हैं जी, वेल एजुकेटेड हैं, आपके पास ऐसी कौन सी प्लानिंग है, आपके पास ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनके द्वारा आप क्षेत्र का और क्षेत्र की जनता का आप विकास करेंगे, बताइए। मैं पवन यादव जी, तो आपको पता ही है जी कि मैं बीएसयू में अध्यापक भी हूँ जी, और अपनी जितनी कोशिश होती है वो शिक्षा की तरफ ही लगाता हूँ। हमारी तरफ सबसे बड़ी दुख की बात यह है, जो पहले उससे तो प्रोग्रेस हुई है खैर, अब यह कि बच्चे अब अपग्रेड हो रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक पुराना उदाहरण बताता हूँ। सन 2011 में मायावती की सरकार थी, बसपा सरकार। उस समय हमारे दतावली गांव में 7 पुलिस में भर्ती हुए थे। आज उनकी संख्या दूनी हो गई, 14 लोग लग गए। उसका मेन फैक्टर है कि हमारे गांव में 2 प्राइवेट लाइब्रेरियाँ होना। मेरी कोशिश यही है कि अगर आने वाले समय में अगर कुछ होता है तो सबसे पहले हर ग्राम पंचायत में जितना भी कोशिश की जाएगी, एक लाइब्रेरी जो सचिवालय हैं उनके एक कमरा बिगड़ करके 3-3 लैपटॉप या कुर्सी की व्यवस्था जितनी हो सके उतनी करवाना, और सबको मोटिवेट करना। जो लाइब्रेरियां हैं कई जगह खुली हुई हैं अभी, वो पूर्णतः चालू नहीं हो पा रही।
हम यही कोशिश करेंगे कि जितने भी ग्राम प्रधान हैं या बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको सबको लेके चंदा करके या सबको सम्मिलित करके वहाँ पे कुर्सी की वाईफाई की सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इससे क्या होगा कि जो बच्चे अपने बाहर घर पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुर्सी में की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लायक नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, वो गाँव के लाइब्रेरी में जाएँ, पढ़ें, तो उनको मोटिवेट करना है। दबे कुचले शोषित पीड़ित वर्ग के लिए आपके पास क्या प्लान है? उनके लिए सबको एक साथ एक मंच पे और सबको एक समांतर पैरेलल में सबको लेके चलना है। ग्रामीण भारत है, ये ग्रामीण प्रधान देश है और किसानों के लिए आप, मैं ये कहूँगा जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके क्षेत्र में जो टोटली किसान ही आते हैं, किसानों के लिए आपके पास क्या प्लान है? किसानों के लिए तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी किसान फैमिली से ही हैं। किसानों के लिए तो वही बड़े बड़े लोग जाने हैं, क्योंकि सब विधि विधान वहीं से बन के आता है, तो हम उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। ये तो अस्वीकृति सी बात हो, अगर मैं कुछ कहूँ तो अस्वीकृति सी बात है। मैं पुनः आपको, आपके परिवार को, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक चीज़ और मैं चीज़ कहूँगा कि मैं राजनीति में कम जनसेवा में ज़्यादा हूँ, और समाज हमें क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वो समाज के ऊपर है, पर हमारा एक कोशिश यही है कि हम अपना 100% समाज को दें। एनपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश व प्रदेश एवं फिरोज़ाबाद की देवतुल्य जनता के लिए कोई इम्पोर्टेंट ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो लोगों के जहन में यादगार रहे कि ये पवन यादव ने कहा था चुनाव लड़ने से पूर्व। मैं अपने क्षेत्र और फिरोजाबाद की समस्त जनता से यही कहूँगा कि राजनीति और जनसेवा दोनों समांतर नहीं है। राजनीति करते हैं, राजनीति अलग होती है, जनसेवा अलग होती है। मैं जितने भी जो राजनीति करते हैं उनसे यही कहूँगा कि आप जनसेवा की तरफ आइए, राजनीति मत करिए, और जितने भी समृद्ध और बुद्धिजीवी वर्ग है वो शिक्षा पे ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाए और अपने बच्चों को यही मोटिव करें कि शिक्षा ही सब कुछ है और शिक्षा के अलावा कुछ नहीं। क्या बात है पवन जी, आपने कहा तो मैं ये कहता हूँ एक पत्रकार की हैसियत से कि शिक्षा समग्र विकास की जर्नी है और शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो पीता है वो ताउम्र दहाड़ता है। जी। मुझे आपका विचार बहुत अच्छा लगा। शिवा राठौर को आपने बेशकीमती समय में समय दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और पुनः एक बार फिर आपको, आपके इष्ट मित्रों को, आपके क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, सभी को एक साथ नव वर्ष एवं नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको